के लिए अभी वैकुंठ प्लेयर्स के भक्तों द्वारा एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। नाटिका का नाम है बिल्व मंगल ठाकुर। कहानी यह है कि दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी के दौरान बिल्व मंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो एक अत्यंत अपवित्र जीवन शैली का नेतृत्व करते हुए और कुसंगति के कारण चिंतामणि नाम की एक वेश्या के प्रति बहुत ही आकर्षित था। वैश्य का क्या नाम था? चिंतामणि। ट्रेनिंग दिया है। वाह वाह चिंते वाह, क्या रूप है, क्या अद्भुत कला है तुम में, क्या नृत्य करती हो तुम। मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं सदैव तुम्हारे ही संग रहूं। ऐसे ना बोले बिल्वा जी, आपका घर गृहस्थी है, आपकी पत्नी है घर पे, मेरे में इतना मगन ना होए। अरे उस स्त्री से तो मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, लेकिन प्रेम तो मैं तुमसे ही करता हूँ चिंते। नहीं बिल्वा जी। चिंता, सदैव तुम्हारी चिंता में मग्न रहता हूँ, दिन रात यही स्मरण करता हूँ कब अपनी चिंता से जाकर मिलूंगा। और तुम हो कि सदैव लजाती ही रहती हो। बिल्वा जी, आप मेरे में इतना मगन मत होइए, आप अपना घर गृहस्थी संभालिए। अरे तुम घर गृहस्थी की बातें इस समय क्यों याद दिलाती हो? यह तो मिलन की मंगल वेला है। अच्छा, सवेरा हो गया, मुझे जाना पड़ेगा उस मूर्ख स्त्री के पास। चलो कल रात फिर तुमसे भेंट करने आऊँगा। हरे कृष्णा। सीन पक्का था। ए दुष्ट औरत, जी स्वामी। भोजन करा तुमने? जी स्वामी। इतना भोजन कर तुम इतना भोजन कर करके दिनों दिन इतनी भारी होती जा रही हो। लाओ मेरा भोजन लेकर आओ। स्वामी, आज आपके पिता की मृत्यु हो गई है, कृपया उनका तर्पण कर कहीं जाए स्वामी यमुना पार। पिता की मृत्यु हो गई? जी स्वामी। हाँ, तो मृत्यु तो सबकी होती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती ही है। गीता में भगवान ने क्या कहा तुम्हें पता नहीं? अरे जन्म और मृत्यु ऐसे ही है जैसे वस्त्रों का बदलना है। इसमें बुद्धिमान लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ अपनी चिंता से मिलने के लिए, मेरा समय हो गया है। स्वामी, कल सुबह चले जाना, आज कृपया करके ना जाओ। ये तर्पण क्रिया बाद में भी हो सकती है। आज मेरी चिंता कुछ विशेष नृत्य करेगी। हट। अपने पिता की मृत्यु के बाद शोक की अवधि समाप्त होने से पहले ही बिल्व मंगल, उनका मन श्री वासना की चपेट में चला गया। वर्षा काल में घनी वृष्टि और भयंकर बाढ़ की परवाह न करते हुए चिंते चिंते चिंते, यूं अपने चितवन के तीर मेरे हृदय पे ना लगाओ कि मैं उस दुष्ट औरत के पास दोबारा जा ही ना पाऊं। आह, मेरे हृदय में कितनी पीड़ा है,
मैं क्यों तुम्हारे संग दिन रात नहीं रह पाता? क्या मेरे ऐसे पुण्य कर्म नहीं है? क्या मैंने ऐसा कोई पाप किया है कि मैं तुमसे अलग रहकर तुम्हारे विरह के इस अग्नि में जलता रहता हूँ चिंते, जलता रहता हूँ। बिलवा जी, आप इतना भी मगन ना होए, मैं आपको पहले भी बोली थी। चिंते, बिलवा जी, तुम कब मेरे हृदय की बातों को समझोगी? तुम्हारे लिए बहुत लोग आते होंगे तुम्हें सुनने, पर मेरे तो तन मन प्राण जीवन मृत्यु सब कुछ तुम पर ही न्योछावर है। मेरी नहीं चिंते बिलवा जी। तुम पर ही न्योछावर हैं। तुम बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए तो ला दूं? नहीं नहीं बिलवा जी, कभी कुछ सामान चाहिए हो तो मुझे बता देना। नहीं बिलवा जी। तुम्हें पता है चिंते, आज मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। क्या? आपके और- पिता की मृत्यु हो गई? हाँ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैंने उनका तर्पण आदि कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्यों बिलवा जी? क्योंकि पिता से भी प्रिय तो तुम हो ना। नहीं बिलवा जी, हाँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कैसा करना चाहिए था? आपको दर्पण करके आना चाहिए था। तर्पण क्रिया होती रहेगी चिंते, मगर तुमसे मिले बिना मैं आखिर- एक रात भी नहीं रह सकता। आखिर वो आपके पिता थे बिलवा जी। तो मैंने कब कहा दादा थे? वो पिता ही थे, मगर फिर भी एक दिन सभी को मरना है चिंते। इससे पहले हमारी मृत्यु आए, हम जल्दी से विवाह कर लेंगे। नहीं नहीं बिलवा जी, आप ज़्यादा ही हमारे बसीभूत हो रहे हो बिलवा जी। हाँ, चिंते तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सोचता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, सवेरा हो गया, मैं जल्दी जल्दी वो तर्पण क्रिया समेट कर आता हूँ, फिर हम आराम से बैठकर खूब सारी वार्ता करेंगे। जैसी इच्छा बिलवा मैं जी। जा रहा हूँ चिंते। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मणी, जी स्वामी। तुमसे जब से मेरा विवाह हुआ है मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। तुम्हें पता है, चिंतामणि भी मुझसे दूर दूर होने ही है। ये सब तुम्हारे पाप कर्मों का नतीजा है। तुम्हारी ये सूरत अच्छा है तुम छुपा के रखती हो। जब से तुम्हारी सूरत देखकर दिन से निकलता हूं घर से बाहर, मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। चलो फटाफट तर्पण क्रिया करते हैं। आओ इधर। अरे आओ करमजली, बैठ। करो जल्दी जल्दी करो, फिर मुझे जाना है। अरे जल्दी डाल दे, सब कुछ हो गया। तुमने भोजन बनाया है? जी स्वामी। खा भी लिया होगा। खा खा के तुम इतनी मोटी हुई जा रही हो। मैं जा रहा हूं अपनी चिंता के पास। स्वामी, आज बाहर घनघोर वर्षा हो रही है, यमुना का जल स्तर भी बढ़ गया है, कृपया करके अभी ना जाएं। तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात भी नहीं आ पाई। ये जमुना का जल मुझे क्या भिगोएगा? मेरी चिंतामणि की यादें मुझे पल पल भिगाए जा रही हैं। कैसे कैसे एक एक पल युग के समान प्रतीत हो रहा है। मेरी नेत्रों से मूसलाधार वर्षा ही निकली जा रही है। ये वर्षा के आगे वो वर्षा मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं जाता हूँ। स्वामी आज ना जाएं कृपया करके। अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है? हट मोटी। स्वामी, स्वामी, छोड़ो मुझे। मंगल का मन श्री वासना की चपेट में आ गया। वर्षा काल में घनी वृष्टि और भयंकर बाढ़ की परवाह न करते हुए अनजाने में एक मृत तैरती लाश का सहारा लेकर चिंतामणि के निवास पर जाने के लिए कृष्णवेन्ना नदी के अशांत पानी को पार करते हुए और सांप की पूंछ को रस्सी समझकर उसका सहारा लेकर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया और उसके कमरे में पहुंच गए। चिंते, अरे चिंते, अरे वाह रस्सी। अरे मेरे कक्ष में कौन आया? चोर चोर चोर। चोर नहीं, तुम्हारा चितचोर आया है चिंते। बिलवा जी, आप इतनी रात में? अरे मैं तो रात में ही आता हूँ चिंता।
बाहर तो घंघोर वर्षा हो रही है बिलवा जी। वो वर्षा मुझे कहाँ रोक पाती। तुमसे मिलने के लिए मैं इतनी सघन वर्षा में भी आया। और तुम्हें पता है, ईश्वर हमारे प्रेम से बड़े संतुष्ट हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया चिंते। आखिर आप मेरे कक्ष में कैसे पहुंचे बिलवा जी? वही बता रहा हूँ। जब मैं जल में तैर रहा था तो अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ देखकर मैं घबराया। आज मैं अपनी चिंते से कैसे मिलूंगा। और तभी ईश्वर की कृपा से एक तैरती हुई लकड़ी वहां आई और उसके सहारे मैं तुम्हारे पास पहुंच गया चिंते। लकड़ी? हाँ। कौन सी लकड़ी बिलवा जी? उसके बाद मैंने देखा ये चिंता का कमरा तो ऊपर है और नीचे सबने ताले बंद किए थे। तब तुमने जो रस्सी डाली थी ना, उसको पकड़कर मैं चलकर ऊपर आ गया। कौन सी रस्सी बिलवा जी? अरे ये रस्सी जो तुमने लगाई है, देखो ये खिड़की में रस्सी है। अरे ये तो सर्फ है बिलवा जी। सर्प? जी बिलवा जी। और वो लकड़ी? अरे वो तो किसी का शव है। आप मेरे में इतने लीन मत होइए बिलवा जी। आप एक शव को पार करके पकड़ कर आए बिलवा जी, और एक सर्प को आप रस्सी समझ के आए मेरे कक्ष में। ये कैसे हो गया चिंते? मैं तुम्हारे प्रेम में इतना डूब गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला चिंते। अगर इतना प्रेम होता बिलवा जी तो आप अभी कृष्ण को प्राप्त किए होते। आखिर ये हाड़ मास के शरीर के कारण आप सबको लकड़ी समझ के यहाँ आ गए। चिंते, ये तुमने क्या कहा चिंते? क्या मैं इतना बुरा व्यक्ति हूँ? बिलवा जी आप स्वयं देखिए। लेकिन तुम तो मेरे साथ रहोगी ना? बिलवा जी मैं नहीं रह सकती आपके साथ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो वृंदावन चली बिलवा जी, अपने पापों का पश्चाताप करने, क्योंकि इतने बड़े पाप इस शरीर के कारण मैं नहीं भोग सकती। मैं चली तो वृंदावन। और बिलवा जी आप भी अपने पाप को काटने के लिए वृंदावन जरूर आइएगा। चलती हूँ मैं। क्या नाम है इसका? शब्दों से आहत होकर बिल्व मंगल अपना घर छोड़कर वृंदावन की ओर तत्पर होते हैं। उन्होंने सोमगिरी जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और वृंदावन में जाकर बैठ गए। जब वो जमुना के किनारे भजन करने का प्रयास करते हैं, तब उनको प्रत्येक श्री में चिंतामणि दिखाई देती है। तब एक माता यमुना में पानी भरने के लिए आती है। उसके अंदर भी बिल्व मंगल चिंतामणि को देखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंता, मेरी चिंता आ गई। अरे ये कैसा साधु है, कैसे बुरी नजरों से ताड़ रहा है मेरे को। चिंता, पतिदेव। चिंता तुम आ गई चिंता? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। चिंता, मेरी चिंता। अरे चिंता रुको, कहाँ जा रही हो? पीछे पड़ चिंता रुको। चिंता, अरे ये तो मेरे पीछे चिंता। चिंता 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 बाहर आओ चिंता। हे चिंते, बाहर आओ चिंते। चिंते चिंते। कुछ समय बाद उस स्त्री के पति बाहर से घर पे आते हैं और दरवाजे के सामने बैठे हुए साधु को देखकर कहते हैं, चिंते। हरे कृष्ण महाराज जी, कब आए आप? मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि ये द्वार खुले और हम पर कुछ कृपा हो। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आइए। अरे सुनती हो? अरे कहाँ मर गई? जी पतिदेव। अरे संत आके बैठे हैं दरवाजे पे और तुम अंदर सोई हो। ये संत, ये तो मुझे यमुना के तट से ताड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं पतिदेव। जो भी हो, ये संत हैं, ये संत इन्हें सेवा करनी चाहिए। घोर पापी है। आइए महाराज, आइए। कुर्सी 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 कुर्सी। इनका सत्कार। आइए महाराज, आइए।
आइए विराजिए। चिंता को ले आओ। अरे कहाँ चली गई? महाराज जी के लिए जलपान वगैरह लाओ। चिंते 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 चिंते। ब्राह्मण देव पैर आगे कीजिए। चिंते चिंते चिंते। और बताइए महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें? अगर आप मेरी कुछ सेवा करना चाहते हैं, मेरे द्रवित हृदय को थोड़ी शीतलता पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया इन्हें एक कक्ष में अकेले मेरे पास भेज दीजिए। क्या ये कैसे साधु है पतिदेव? आपके सामने आपकी पत्नी को मांग रहे हैं। ये ढोंगी साधु कैसे साधु हैं ये? कोई बात नहीं संत, हम पतित गृहस्थ के घर हमारे पापों को काटने के लिए आते हैं। आखिर पत्नी से पाप करते हैं पतिदेव? कोई बात नहीं, आप सज धज के आओ और महाराज जी जैसा कहें वैसा करो आप। जैसी आ गया पतिदेव। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। चिंते 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 चिंते। हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं कितना दुष्ट हूँ। साधु के वेश में ये मैं क्या कर रहा हूँ? और ये सामान्य गृहस्थ होकर भी कितनी ऊंची भावना रखते हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी को मेरी सेवा में भेज दिया। मैं तो महापातकी हूँ, मुझे तो नरक में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे क्षमा करना। ये मैं क्या पाप करने जा रहा था? माते, कृपया कर अपने सिर की सुई मुझे दे दीजिए। सुई? सुई किस लिए ब्राह्मण देव? आप बस मुझे अपनी सुइयां दे दीजिए। अरे ये क्या हुआ? कोई देखो पतिदेव, पतिदेव ये देखिए ब्राह्मण महाराज ने क्या किया। महाराज, ये मेरे पापों का प्रायश्चित है। इन आंखों से मैं अभी वैद्य बुलाता हूँ महाराज। इन आंखों से मैंने पाप किए थे, आज इनका शुद्धिकरण हो गया। अब आंखें ही नहीं रहेंगी तो पाप कैसा होगा? आप ऐसा कीजिए, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज इस हालत में आप वृंदावन कैसे जाएंगे? तो गोवर्धन चले जाते हैं। आप यहीं रुकिए, हम आजीवन आपकी सेवा करेंगे। महाराज, मैं पातकी हूँ, मेरा प्रायश्चित अब नेत्रहीन रहने से ही होगा। महाराज, कृपया बस अपने गृह के आगे तक मुझे छोड़ दीजिए। महाराज ना जाए छोड़ के। नहीं, बस महाराज यहीं रहे। नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार एक अंधे नीलमंगल वृंदावन जाने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी गिर पड़ते हैं और कभी संभलते हैं। ऐसे ही चलते चलते एक बार रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और बिल्व मंगल उसमें गिर पड़े और कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगे। कृष्णा, हे कृष्णा, हे मुरलीधर। क्या हुआ बाबा? लाला, लाला मैं गिर गया। लाला, मैं इतना गिर गया कि मैं अपने प्रयास से कभी ऊपर नहीं आ सकता। लाला, क्या तुम मुझे ऊपर उठा सकते हो? लाला, मेरा तो यही काम है बाबा, आओ। कहाँ हो लाला? भगवान कृष्ण बिल्व मंगल को वृंदावन ले गए। अरे, ये तो कुछ दिव्य हाथ लगते हैं। लाला, तुम कौन हो? लाला, अरे 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 अरे, आप पकड़ नहीं पाए। वहां छुड़ा कर जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जो जाइए तो सबल मानूंगा तोए।
मैं तो जान ही गया हूँ कि ये लाला कौन है, किंतु अगर इसको पता लगा तो ये दोबारा नहीं आएगा। अरे अरे लाला, मुझे वृंदावन तक तो ले जाओ, मेरे पैर में बड़ा चोट हो गया लाला। हाँ बाबा, मैं वहीं जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा हाथ लाला? मुझे वृंदावन ले चलो लाला, वृंदावन ले चलो। लाला, इस कुटिया के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कैसे करोगे तुम? बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए हर रोज 1 लोटा दूध लाऊंगा। हाँ, मैं भी तुम्हें प्रतिदिन एक पद सुनाऊंगा लाला, तुम प्रतिदिन आना, भूल ना जाना। बालक कृष्ण उनके पास आकर बैठते और उनके गीत सुनते और उन्हें और रचना करने के लिए प्रेरित करते। लाला आया नहीं? लो बाबा दूध। लाला तुम आ गए, बैठो। आज सुनो, मैंने एक पद बनाया है। रे मनवा प्रेम जगत का सार, रे मनवा प्रेम जगत का सार। प्रेम ही मुरली, प्रेम ही तृष्णा, प्रेम ही राधा, प्रेम ही कृष्णा। अपने रंग में रंग कर नाचे हो, रे मनवा प्रेम जगत का सार, रे मनवा प्रेम जगत का सार। कैसा लगा लाला? अच्छा लगा। लाला कल फिर आना। कुछ समय बाद चिंतामणि बिल्व मंगल जी को ढूंढते हुए वृंदावन आई। मंगल जी को तुमने देखा है, बिलवा जी को? हाँ वहीं बैठे हुए। अरे अरे चिंते, ये तो बिलवा जी की आवाज है। तुम आ गई चिंते। बिलवा जी आप चिंते, यहाँ? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। गुरु? मैं और आपकी गुरु बिलवा जी? हाँ, आपको याद है आपने वो शब्द कहे थे कि जितना प्रेम मैंने इस हार्ड मास से किया, यदि इतना प्रेम मैं कृष्ण से करता तो कृष्ण मुझे मिल जाते। याद है आपको? जी बिलवा जी। और मुझे वृंदावन आने की प्रेरणा भी तो आप ही ने की थी। बिलवा जी, जब आपने अपने नेत्र फोड़े थे, मेरे पास आपका चित्र था। उस चित्र में से आँखों से खून आया, तभी मैं समझ गई थी आपने अपना नेत्र फोड़ लिया है। मैं कैसे आपको समझाऊं? इन नेत्रों के कारण ही मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने इनको ही समाप्त कर दिया। आपकी बड़ी कृपा हुई। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति यहाँ पर आते हैं। क्या बिलवा जी? आपकी कृपा से वो रोज मुझे 1 लोटा दूध दे जाते हैं। ये लीजिए, ये भगवान लाए हैं। नहीं नहीं बिलवा जी, क्यों? ये आपके लिए है। कृष्ण आपके लिए लाए थे। जब कृष्ण स्वयं मेरे लिए लाएंगे तो मैं पान करूंगी। अरे ये कैसे होगा? लो बाबा 1 और लोटा दूध। हे देखो, ये जो अभी छैला आया था ये कन्हैया ही था। क्या बिलवा जी? हाँ, दर्शन हुए तुम्हें? मेरे को तो नहीं हुए बिलवा जी। हुए थे। ये लो, ये तुम्हारा दूध। सुनो, मैंने एक रचना की है, मैं तुम्हें सुनाऊं? सुनाइए बिलवा जी। उस चोर ने मेरा बड़ा कुछ चोरी किया है, तुम भी जरा सुन लो। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकुलचौरम, अनेक जन्मार्जिता पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् अनेक जन्मार्जिता पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वाह वाह, क्या बात है बिलवा जी। सब आपकी कृपा है गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की। बहुत अच्छा, बड़ी शिक्षाप्रद ये लघु नाटिका थी। हम श्रीमन रुद्र दास जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि मैंने कहा रोज़ कहते नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन ये लघु नाटिकें दिखा रहे हैं। देखो कि बिल्वा मंगल जी ही सूरदास के रूप में जानेंगे। और ये जो कोविड अभी बीमारी आई थी ना, ये सूरदास जी कितने सौ साल पहले हुए। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि इस शताब्दी में एक बीमारी आएगी, लोगों की अकाल मृत्यु होगी। वो पद भी व्हाट्सएप किसी ने किए थे। हैं? हाँ, तो बड़े महान संत हुए। और इनका वैसे कथा इस प्रकार है। चिंतामणि जो हैं वो पिछले जन्म में एक राजा की पुत्री थी और उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा ने बहुत सारे गहने उसको पहनाकर ज़मीन में उसको रखा हुआ था अपनी पुत्री को। बिल्वा जी गए और वो सब गहने को उतार लाए ताकि संत सेवा के लिए। तो उसने कहा कि तूने मेरे शरीर को स्पर्श किया है। वो उस बालिका ने, उसमें प्राण उसके वापस आ गए। मेरे शरीर को स्पर्श किया तो मैं अगले जन्म में तेरा उद्धार करूंगी। वही बालिका अगले जन्म में चिंतामणि बनी थी और चिंतामणि ने ही उद्धार किया सूरदास जी का। तो भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। हम सबको भाव, बातें नहीं बच्चों, हम सबको अपना सोया हुआ भाव जागृत करना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो बिल्वा मंगल ठाकुर जी महाराज की, बोलो सूरदास जी महाराज की, बोलो चिंतामणि माता की। चिंतामणि वो भी बड़ी महान। और वो जो ब्राह्मण थे, देखो उन्होंने भी उनका स्वागत किया और पत्नी को बोला उनका स्वागत करो, संत आए हैं। लेकिन उन्होंने उसी के बालों के जो पिन थी उससे अपनी आंखें निकाल दी। देखो मैं कैसा मूर्ख हूँ, कहाँ आ गया। तो बड़ी शिक्षाप्रद ये लघु नाटिका थी। इसके लिए हम खास करके श्रीमन रुद्रदास जी और श्रीमन सोनूदास जी और श्रीमन उत्सव कृष्ण जी और श्रीमन कन्हैया दास जी और श्रीमन ध्रुवदास जी का सबका धन्यवाद करते हैं। सब ताली बजा के इनका स्वागत करें। अब ये सर्वप्रथम प्रसाद इनके लिए आया है उधमपुर से। ये प्रसाद इनको दिया जाएगा। पहले सब नाटक करने वालों को, हारमोनियम को उठाओ, नहीं यहाँ बैठो, बिलो मंगल ये उठाएगा। बोलो उसको। महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा